परिक्लेशम हिंसतीति शरणम। ये शरण की परिभाषा है। परमत्थ ज्योतिका में देखना, तुम्हारे कहने से शरण की परिभाषा नहीं मानूंगा मैं। कुछ कह दे मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूं, क्या अर्थ है भैया इसका शरण जाने का? मैं अपनी रक्षा के लिए बुद्ध के पास जाता हूं, धम्म के पास जाता हूं, संघ के पास जाता हूं। इसलिए नहीं कि कोई बंदूक लेके आया बुद्ध मुझे बचाओ, बुद्ध मुझे बचाओ, नहीं। हमने क्या कहा? दुर्गतिं भयं संक्लेशम। जो हमारे बुरे विकार हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो कुछ भी हमारे भीतर बुरा बुरा है, उनसे रक्षा के लिए। क्योंकि अन्य जगह रहूंगा तो भगवान को शराब चढ़ाऊंगा तो मैं तो शराबी रहूंगा ही। तो मुक्ति कैसे होगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। नहीं तो स्वामी पी पी करके आएंगे और फिर घर में बाजा बजाएंगे, और फिर सुंदर नाद निकलेगा। आहा, क्यों? क्योंकि भैया भगवान को चढ़ा रहे, है ना? भगवान को चढ़ा रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए हम शरण जाते हैं। और सारिपुत्र ने भगवान के बारे में कहा, एको मनु पसादो वा। जानते हैं, अगर बुद्ध की शरण गए तो एको मनु पसादो वा, शरणागमनो पंजलि पड़ामो वा, उत्सहिते तारईते मार्बल निकूदने बुद्धे। अगर हम सबकी छोड़ दीजिए, धम्म संघ को छोड़ दीजिए, मात्र बुद्ध को ही पकड़ लीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों को पकड़ लिया तो बहुत रक्षा है। लेकिन मात्र एक को ही सारिपुत्र कह रहे हैं, एको मनो पसादो वा। अगर आपका मन एक ही में प्रसन्न हो गया, अर्थात श्रद्धा से भर गया। प्रसाद के दो अर्थ हैं, श्रद्धा और प्रसन्नता, और तीसरा अर्थ है महल। इन पाली में ये तीनों है, ठीक है? एको मनो पसादो वा, शरणागमनो पंजलि पड़ामो वा। एक ही उस बुद्ध की शरण अगर आप चले गए, मन को प्रसन्न कर लिया, श्रद्धा से भर गए, जैसा मैंने कहा ना, तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करो में तथागताना। उनकी शरण चले गए ना, तो उत्सहित तारईते मार्बल निकूदिने बुद्धे। तो कह रहे हैं कि इस शरण गमन के बल से, उनके प्रताप से, उत्सहित तारईते मार्बल निकूदिने बुद्धे, तो मार के बंधन को तोड़ करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बुद्ध का नाम जपना इतना आसान थोड़ो नहीं, हाँ? इसलिए कहा कि बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो, बुद्धो ततो दुःखरम, किम बुद्धेन महिदयोपि मुनयो, बुद्धेन जाता सुखी। कैसे सुखी होंगे आप? कैसे सुखी होंगे? बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो। हाँ? बुद्ध का स्मरण करने मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। आपका मन व्याकुल हो, खाली आकर के भगवान के समन में बैठ जाइए, ऐसे ही शांत हो जाएगा, और स्मरण करने की जरूरत ही नहीं। और जब स्मरण करेंगे तो कहना ही क्या है? हाँ? एक बार भयंकर लड़ाई हुई देव और इंद्र में, तो कहा कि अगर तुम्हें भय लगे, हाँ, तो धजगंग में उल्लो कैयात ममम ही धजगंग उल्लो कैतंग यंग भविष्यति भयंग वा छम वितत्तंग वा लोम हंसो वा सोपहियति। हाँ, अगर तुम्हें भय लगे, देवराज इंद्र कहते हैं शक्र, जिसे शक्र कहा। दीघ निकाय में एक सूत्र है शक्कपञ्य सूत्र, अर्थात शक्र का प्रश्न। शक्र यानी इंद्र। अब मैंने कल भी बताया था कि शब्द को लेकर के उलझिए मत, सत्य वही है, उनके लिए ब्रह्म सत्य है, हमारे लिए दुख सत्य है। ऐसे ही इंद्र शक्र शब्द हैं, लेकिन हमारी व्याख्या अलग है, उनकी व्याख्या अलग है। तो शक्कपञ्य सूत्र है, इसी पे मेरा पीएचडी चल रहा है श्रीलंका से, केलनिया यूनिवर्सिटी से। शक्करपञ्य सूत्र वो कह रहा है अपने लोगों से कि अगर तुम्हें डर लगे तो धजगंग में उल्लो के याद, मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करोगे तो जो भय संत्रास है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध समझा रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, भिक्षुओं, अगर कोई उसको स्मरण करेगा शक्र को, तो भय से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि शक्र स्वयं अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोहो। शक्र क्या है? वीतरागी नहीं, उसमें स्वयं राग है। इसीलिए तो जांघ पे बैठा करके अपनी रंभाओं को शराब पिलाता है और स्त्रियों के साथ रमण करता है। जो स्वयं भोग विलास में लिप्त है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हाँ? अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोह। वो राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। लेकिन भिक्षुओं सचे तुम्हाकं भिक्षवे अरण्य गतानं वा, रुक्ष मूल गतानं वा, शून्यागार गतानं वा, उपज्येय भयं वा, छम्बितत्तं वा, लोमहंसो वा, ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ। बुद्ध क्या कह रहे हैं? धज्जग सूत्र में है, इसकी व्याख्या संयुक्त निकाय का है, पढ़ना। क्या कह रहे हैं? सचे तुम्हाकं भिक्षवे। लेकिन यदि भिक्षुओं तुम्हें जब डर पैदा हो, कब? अरण्य गतानं वा, जंगल में जब तुम सब तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, रुक्ष मूल गतानं वा, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तुम साधना कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, हाँ? शून्यागार गतानं वा, उपज्येय भयं वा, छम्बित। अगर तुम्हारे भीतर भय, संत्रास, रोमांच पैदा हो रहा है, भय के भी कई प्रकार हैं। एक तो भय थोड़ा सा लगता है, संत्रास कंपकपी आ जाती है, तीसरा इतना भय कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। भयं संतासं, लोम हंसो। ये 3 प्रकार के भय हैं। कितने प्रकार के भय? ये तीनों भयों से तुम निर्भय हो जाओगे। कब? ममेव तस्मिन् समये धज्जगं, ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयात। उस समय मुझे स्मरण करना। किसको? बुद्ध को स्मरण करना। कैसे स्मरण करना? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न। ये तुम कहना, इसका स्मरण करना कि ऐसे हैं भगवान, अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण है, सत्ता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। बिगड़ैल भी बिगड़ैल व्यक्ति को ऐसे नियंत्रण में कर लेते हैं जैसे कोई बिगड़ैल घोड़े को नियंत्रण में कर लेता है। बुद्धो भगवाति, बुद्ध है, भगवान है वो। नोचेमंग अनुसरेयात अथ धम्मंग अनुसरेयात। अगर बुद्ध को ना स्मरण करना तो धर्म को स्मरण करना। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धि को। अगर धर्म को नहीं, नोचे धम्मंग अनुसरेयात अथ संघं अनुसरेयात, संघ को स्मरण करना, संघ को याद करना। एवं बुद्धं सरंतानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा छम्भितत्तं वा लोमहंसो वा हेस्यति। हाँ, तो इस प्रकार से बुद्ध का अगर आपको डर लगता है ना, तो क्या करना है? बुद्ध का स्मरण करना है। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध की कथा कोई हवा में ऐसे कोई बैठ करके लेखक नहीं लिख दिया है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये हुई हैं। इतिहास इसका प्रमाण है। और वहीं से मैं बोल रहा हूं, उन्हीं ग्रंथों से बोल रहा हूं जो छठ संगायन में बाबा साहब द्वारा अनुमोदित है, उन्हीं से बोल रहा हूं। इसलिए बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो। बुद्ध का स्मरण करने से सुख होने लगता। जैसे ही बुद्ध का स्मरण करना शुरू किया, क्या पैदा होने लगता है? सुख पैदा होने लगता है। लेकिन बुद्धो ततो दुःखकरम। बुद्ध का स्मरण करना इतना आसान है क्या? कितने लोग करते रहे? बुद्ध को तो बहुत दिनों से मानते रहे, कभी स्मरण किया क्या? इधर बैठे हैं आचार्य जी, कभी किया? दुनिया को ज्ञान देते फिरते हैं, कभी कराया बुद्ध का स्मरण? अब देख लेना, ऐसे ऐसे आचार्य ज्ञान देंगे तो न जाने क्या होगा। बुरी लगेगी बात कि मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। नहीं, आप भगवान के धर्म को अगर ठीक से नहीं कह रहे हैं तो आप कहने के अधिकारी नहीं हैं। आपको सुत्त, गेय, व्याकरण, गाथा, उदानित, उत्तक, अभ्युत, धर्म, वेदल, जातक, ये सब प्रमाणित रूप से कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप बुद्ध के धर्म को देने के अधिकारी हैं। ऐसे थोड़ी नहीं नालंदा के भिक्षुओं को देख करके लोग दुबकी पूंछ हिला करके घर में घुस जाते थे। क्यों? क्योंकि वो त्रिपिटकाचार्य होते थे, धर्मज्ञ थे, अर्थज्ञ थे, कालज्ञ थे, परिसज्ञ थे, संग्राम जिन थे। ऐसे नहीं कि बस कपड़ा पहन लिया, 2 किताब पढ़ लिया और चले भैया बुद्ध का ज्ञान देना। भैया खेत बिगड़ने से अच्छा है कि खेतवा जैसे वैसे रहा था, क्यों दूसरा आई तो बढ़िया से खेती करी। गलत कह रहा हूं? फसल खराब करने से अच्छा है कि बो ही मत, कोई आएगा तो कम से कम अच्छे से खेती करेगा।
हाँ, कभी भी बुद्ध की स्मृति कराते हैं ना? नहीं कराएंगे, इतना आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैं जानता हूं मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, तो मत बुरी लगे। मैं तो सच ही कहूंगा, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। झूठ बोलने के लिए बनते थोड़ी ना बना हूं। कम से कम जब तक धर्म कहूंगा तब तक तो गलती से भी झूठ नहीं बोलूंगा। इतना ऊंचा बैठाया का झूठ बोलने के लिए, वहीं बैठ करके बोल देता दो चार तो झूठ। हाँ, बुद्ध होता तो दुष्करम, बुद्ध दुष्कर है बुद्ध का स्मरण करना। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, अरे बुद्ध से बड़ा शक्तिशाली कोई है क्या? बताओ। लोग कहते हैं कि बहुतों के पास पंख थे, उड़ करके दूसरे देश में चले गए। बुद्ध के पास तो तुम पंख भी नहीं मानते, फिर भी बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अरे वो तो तब कहा गया सैकड़ों वर्षों पहले, आज तो बुद्ध क्या है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। किसी भी क्रिश्चियन के घर में भी जाके देखो तो बुद्ध मिलेंगे। और एक राज की बात बताता हूं, राज की। अब तो क्रिश्चियन पादरी बनने के लिए भी 2 विपश्यना शिविर बौद्धों का करना अनिवार्य हो गया, तभी वो पादरी बनेगा। हाँ, ये गोपनीय बात है। और तुम बुद्ध को इतना कमजोर समझते हो। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, बुद्ध से बड़ा रिद्धिशाली सुपर नेचुरल पावर में कौन है? मैंने कहा ना, ज्ञान प्राप्त हुआ और जा रहे हैं। भगवान नाविक से कहा कि मुझे जरा पार करा दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे। भगवान के पास कहाँ भौतिक संपदा है? बोले मेरे पास तो 10 कासार्पण नहीं है। तो बोले बैठो फिर इधर, मैं नहीं पार कराऊंगा। बोले ठीक है। भगवान फिर गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते चलते गंगा नदी को पार कर गए, जैसे कोई जमीन पे चलता है। भगवान बुद्ध पानी पे चलते 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 पार हो गए। मैंने बताया कि भगवान बुद्ध 4 बार श्रीलंका गए। कौन से फ्लाइट से गए बताओ? वहां का इतिहास लिख रहा है। महियंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचलं दिवागुहम दीघवापि चेतियं चंबुतिंगनं, ये स्थान है, जाकर के देखना। हाँ, बोलो भगवान बुद्ध की। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, बुद्धेन जाता सुखी, बुद्ध से ही सुखी होंगे आप, अन्यथा कटारी लेकर के दौड़ेंगे। धर्म की रक्षा कटारी से नहीं होती। इसका मतलब कि तुम्हारे धर्म में बल नहीं है, तुम कटारी दिखा रहे हो। कटारी की क्या जरूरत है? बुद्ध कभी कटारी लेके चलते हैं? न जाने कहां कहां तक बुद्ध चले गए। अंगुलीमाल के सामने जो 1999 की हत्या करने वाला है, उसके सामने बुद्ध कटारी लेके जाते हैं क्या? AK-47 राइफल ये वो लेके जाते हैं क्या? नहीं। बुद्ध की वाणी इतनी सामर्थ्यवान है, कटारी क्या करेगी उसकी? बुद्ध को कोई छू नहीं सकता। नालागिरी हाथी जब मारने के लिए आया, देवदत्त ने शराब पिला करके कहा, भेजा हाथी को। और उस समय भगवान गलियों के बीच में यात्रा चारिका कर रहे थे। सुबह का समय है, चारिका कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। जाने के 2 ही रास्ते, या तो इधर या तो इधर। तो इधर से आ रहे हैं, फिर इधर से हाथी छोड़ दिया। अब निकलने के रास्ते किधर हैं? पीछे के ही। आगे हाथी आ जाएगा तो मार डालेगा। हाँ, भयंकर हाथी। शराब पिला दिया उसे इतना कि वो पागल हो गया। चिंगाड़ करता हुआ आया मारने के लिए श्रमण गौतम को। सभी नगर के वासी, अरे श्रमण गौतम भाग जाओ, भाग जाओ, भगवान भाग जाओ, ये हाथी पागल है, मार डालेगा, कुचल डालेगा। भगवान के साथ बनते आनंद है। कहते भगवान वापस चलिए, नहीं तो ये हाथी कुचल देगा। भगवान कहते आनंद, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती। क्या कहते? आनंद, तथागत की। वो नहीं कहते मेरी, क्या कहते? तथागत की। यानी जितने भी तथागत बुद्ध हुए हैं, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ? ना परम मरणम अकालो खो आनंद। आनंद बुद्धों का, तथागतों का अकाल धरती से जाना संभव नहीं। वो अपने समय पे ही जाएंगे, घोषणा करके जाएंगे कि मैं अब जाने वाला हूं, बता के जाएंगे। ऐसे नहीं चुप्पे
कहीं लेटे कोई मार दिया और फिर मर गए ना। घोषणा करेंगे आज से 3 महीने बाद इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा और उतने मिनट पे सोएंगे, उतने मिनट पे ही मर जाएंगे। इतनी तो आप दवाई की भी गारंटी नहीं ले सकते कि जहर खा लूं तो इतने बज के इतने मिनट पे ही मरेंगे, संभव नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धों में वो अपने शरीर को तभी त्यागते हैं जब वो चाहते हैं, मनोमय है। आनंद तथागत की अकारण मृत्यु नहीं हुआ करती। हाँ, फिर भी आनंद कहते नहीं भगवान चलिए, भगवान चलिए। आनंद की भी श्रद्धा डगमगा गई, क्योंकि भगवान की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंतित थे, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दे। भगवान के हाथ में कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं। और हाथी चिंगार करता हुआ आया, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा मारने के लिए, तो क्या बोला भगवान ने पता है? क्या बोला पता है ना? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, माही कुंजरो नागमास दो, दुखं ही कुंदरो नागमास दो। नहीं नाग हतस कुंजर, सुगतिं होती इतो परस। देखिए, भगवान ने कहा, हाथ उठा करके मैत्री पूर्वक अपना हाथ उस हाथी के माथे पर रखा, कहा कि माही कुंजर नागमा सुदो। अरे नाग, नाग को मत मारो। बुद्ध को भी नाग कहा जाता है, इसलिए नागवंशी लोग हैं। अरे नाग, नाग माने हाथी भी होता है, इसलिए नागवग्ग है धमपद। अरे नाग, नाग को मत मारो। दुखं ही कुंजर नागमा सुदो। अरे नाग को मारना, बुद्ध को मारना बहुत बड़ा दुख का कारण है। नहीं नाग हतस कुंजर, नाग की हत्या करने से, बुद्ध की हत्या करने से सुगतिंग होती तो न सुगतिंग होती तो परस। सुगतिंग नहीं होती, ना तो यहां सुगति होगी, ना तो मरने के बाद तुम्हारी सुगति होगी। संभल जा। बस इतना ही कहा और हाथी समझ गया। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि बुद्ध ने कहा और हाथी भगवान की बात समझ गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ठीक से धर्म भी नहीं कह पाता हूं, क्योंकि बीच में वैज्ञानिकता अड़ जाती है, उत्तर उनके लिए भी पढ़ना पड़ता। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि भगवान ने कहा और हाथी सुन लिया, समझ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। एक उदाहरण से समझ